Hello and welcome to the first episode of What You Read Mehak. As you read from the title, that this video is all about a book review, a fiction book review. All of you know that I'm a non-fiction reader, and for the very first time I read fiction, and man, that was a great experience for me. You know what? I'm the person who loves to read non-fictions. मतलब मुझे सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना बहुत पसंद है. मैं फिक्शंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी हम अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में बाद में जी लेंगे. फर्स्ट वी नीड टू बी अ बेटर पर्सन इन आवर लाइफ्स. नो आई एम नॉट सेइंग दैट कि फिक्शंस बेकार होती है और नॉन फिक्शंस बेस्ट होती है. नो आई एम नॉट सेइंग दैट. क्योंकि कभी कभी आप फिक्शन से ऐसा कुछ सीख लेते हो जो आप नॉन फिक्शन से नहीं सीख पाते. So yes, let's back to the video first of all. As I always say that कि a book review is not a whole book review. A review is a reader perspective. Okay, so let's just don't get offended by this. So in this review मैं इस किताब को पूरा नहीं रिव्यू करने वाली क्योंकि अगर मैंने पूरा रिव्यू कर दिया तो सस्पेंस रहेगा ही नहीं इस बुक का. क्योंकि दिस बुक इज़ सो गुड मैन, सो गुड. तो मैं अगर मैं सच में रिव्यू करने बैठ गई ना तो मैं सच में पूरी बुक रिव्यू कर दूंगी और फिर यू ऑल बी लाइक महक यू जस्ट गिव अस अ स्पॉइलर. आई डोंट वांट टू गिव यू एनी स्पॉइलर. सो येस, मैं जस्ट एक छोटा सा पार्ट बता दूंगी कि इस बुक में एग्जैक्ट था क्या. वो आपको अब फिर खुद देखना पड़ेगा कि फिर वो बुक आपको खुद पढ़नी पड़ेगी एंड देन यू बी लाइक ओ माई गॉड व्हाट जस्ट आई रीड. सो येस, सो फर्स्ट मैं बुक समरी बता दूंगी. नॉट अ होल समरी, नॉट अ होल बुक रिव्यू, जस्ट छोटा सा पार्ट जिसके बाद आप शायद थोड़े से क्रियोस हो जाओ एंड यू बी लाइक कि लेट्स रीड दिस बुक. एंड देन माई एक्सपीरियंस विद द फिक्शन क्योंकि एज आई सेड आई एम अ नॉन फिक्शन रीडर और मेरे लिए मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने एक फिक्शन किताब उठाई थी. यू नो वॉट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट रीडिंग फिक्शंस एंड नॉन फिक्शंस अकॉर्डिंग टू मी. मेरी हर रीडिंग जर्नी एक स्पेसिफिक कोट से स्टार्ट होती है. मतलब मेरी फर्स्ट किताब डू एपिक शिट थी एंड वो बुक भी मैंने जब उठाई जब मैंने उसका एक स्पेसिफिक कोट पढ़ा था एंड आई वाज जस्ट लाइक ओ माय गॉड आई हैव टू रीड दिस बुक. एंड देन सेम मैंने इस बुक का भी एक स्पेसिफिक कोट पढ़ा एंड आई वाज लाइक आई हैव टू रीड दिस बुक मैन, आई हैव टू रीड दिस बुक. सो येस, मेरी हर एक रीडिंग जर्नी मैंने अपने आप से रियलाइज़ करी है कि एक स्पेसिफिक कोड से स्टार्ट होती है एंड देन जस्ट नो गोइंग बैक. मैंने नॉन फिक्शन स्पेसिफिक कोड से स्टार्ट करी थी. मैं नॉन फिक्शन से इतना पढ़ने लग गई हूँ. मैंने फिक्शन एक स्पेसिफिक कोड से स्टार्ट करी थी. मुझे फिक्शंस भी अच्छी लगने लग गई हैं बट मैंने अभी तक इतनी ज़्यादा फिक्शंस पढ़ी नहीं है. सो मैं अपने आप को एक फिक्शन रीडर कंसिडर नहीं करती बट आई एम अ नॉन फिक्शन रीडर. लेट मी टेल यू कि किस कोड को पढ़ने के बाद मैंने इस बुक को ऑर्डर करा एंड येस दैट्स. So the quote is, no one tell us how to deal with the kind of loneliness when your heart is lonely, but you're physically surrounded by peoples. Now you all be like, what is this? इसमें ऐसा क्या था? But जब आप इसको पढ़ोगे ना, पूरा इस पेज को पढ़ोगे, you will realize कि yeah, that's so true, that's so true. So about this book is all about a 16-year-old girl. देन उनकी मदर, देन उनके फादर. उनकी मदर का नाम जासमिन है एंड उनके फादर का कोई ऐसे स्पेसिफिक नेम नहीं है बट येस उनके फादर थे. तो जो 16-year-old जो मदर होती है मतलब 16-year-old गर्ल का नाम रोज़ होता है एंड हर मदर नेम इज़ जासमिन. तो जो जासमिन होती हैं वो एक रीडर होती हैं और वो रोज़ को हमेशा ये सीख देती आती हैं कि वर्ड्स हैव द पावर. क्योंकि जासमिन खुद एक रीडर होती हैं तो वो येस अ रीडर ऑलवेज नो द पावर ऑफ वर्ड्स. आप हमेशा एक रीडर से ये सुनोगे कि वर्ड्स में बहुत पावर होती है एंड वर्ड्स सच में किसी की भी लाइफ चेंज कर सकते हैं, किसी की भी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो सेम रोज़ की मदर जासमिन हमेशा अपनी बेटी को ये कहती हैं कि वर्ड्स हैव द पावर और वर्ड्स, आपके वर्ड्स किसी की भी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनकी पूरी लाइफ, या आपके वर्ड्स वो अपनी पूरी लाइफ तक नहीं बोलेंगे. सो यू जस्ट हैव टू बी वाइज विद योर वर्ड्स. लाइक वट एवर यू से जस्ट बी केयरफुल विद दैट. सो आफ्टर दिस वन डे रोज़ अपनी मदर से कुछ ऐसा बोल देती हैं जिसके बाद रोज़ की मदर की डेथ हो जाती है. नाउ दिस इज़ समथिंग सीरियस. अब यहाँ से सस्पेंस बनता है कि एग्जैक्ट है क्या इस बुक में. रोज़ ऐसा क्या बोल देती है अपनी मदर को जिससे उनकी डेथ हो जाती है या वट एवर. आपको इसको जानने के लिए पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी. लेट मी टेल यू वन थिंग कि वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है या मैं इस बुक का प्रमोशन नहीं कर रही बट आई जेन्युइनली लव दिस बुक सो आई डिसाइडेड टू रिव्यू दिस बुक. सो आफ्टर डैट रोज़ के जो फादर होते हैं वो रोज़ को बोलते हैं कि तुम्हारी मदर हर बर्थडे पे तुम्हारे लेटर लिखा करती थी तुम्हारे लिए. तुम्हारी मदर ने डिसाइड करा था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब वो तुमको लेटर्स दे देंगी. बट नाउ रोज़ मदर इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड. सो रोज़ के फादर डिसाइड करते हैं कि अब वो लेटर्स मैं तुमको दूंगा और तुम पढ़ो जाके. फिर वो लेटर्स दे देते हैं रोज़ को एंड मैन सच में रोज़ की मदर ने जब से वो पैदा हुई होती है जब अब तक वो 16-year-old होती हैं तब तक के लेटर्स लिख रखे होते हैं और उसके अंदर द ग्रेटेस्ट लाइफ लेसन फ्रॉम अ मदर. आई मीन दैट वॉज सो ब्यूटिफुल मैन, लाइक so beautiful.
आप जब पढ़ोगे ना यू विल रियलाइज कि लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है लाइफ. आई जस्ट ऑलवेज हैव टू अप्रिशिएट लिटल थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स कि लाइफ हमेशा सेम नहीं रहती. एवरीथिंग इज चेंज, लोग बदलते हैं, सिचुएशंस चेंज होती हैं, सब कुछ चेंज होता है. बट वी जस्ट हैव टू बी इन लव विद आवर सेल्फ एंड विद आवर लव्ड वन. हमें हमेशा अपने वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए, वट एवर वी से एंड लिसन. ठीक है. सो यार दैट्स इट अबाउट दिस बुक. मैं और स्पॉइलर नहीं देना चाहती. लाइक आई कैन रिव्यू द होल बुक. मैं पूरी किताब रिव्यू कर सकती हूँ, मैं हर एक पेज बता सकती हूँ कि एग्जैक्ट क्या है. बट आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट क्योंकि फिर सस्पेंस सारा खत्म हो जाएगा एंड यू ऑल बी लाइक व्हाट द हेल महक, व्हाट जस्ट यू डिड विद अस. नो, गो बाय दिस बुक, रीड इट बाय योरसेल्फ एंड आफ्टर दैट थैंक्स मी लेटर कि इतनी अच्छी बुक रिव्यू करिए. नाउ माई एक्सपीरियंस विद दिस बुक इज़ टू मच. एज आई सेड दैट आई एम अ नॉन फिक्शन रीडर और मतलब मेरे लिए पहली फिक्शन बुक थी. सो आई वॉज लाइक कि क्या ही होगा. लाइक मुझे लगा कि इस बुक में थोड़ा सा रोमांस होगा. सो आई वॉज लाइक नो. जब मैंने इस बुक का पीछे का पेज पढ़ा मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, this book is not about romance. This book is all about a real stuffs, a real life. Yeah, and that's true. मतलब I talked with the author. मैंने इस बुक के ऑथर से ही बात कर रखी है and I actually asked her कि ये बुक सच में फिक्शन है या फिर ये आपकी लाइफ की स्टोरी है. So she directly said no to me कि no, this ये बुक actually फिक्शन है. बट इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखी है लाइफ में एंड दैट्स ट्रू. सो आई वॉज लाइक ओके, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी दिस क्योंकि मैं इस बुक को रियल मान चुकी थी. एंड एज अ नॉन फिक्शन रीडर मुझे लगा कि भाई अगर ये बुक वर्स टर्न आउट हुई तो मेरे लिए. बट आई वॉज लाइक इट्स ओके मैन, इट वॉज अ फिक्शन एंड मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए क्योंकि हमेशा हर एक चीज़ से आपको कुछ नया जानने को नहीं मिलेगा. बट व्हेन आई रीड दिस बुक सबसे मेन चीज़ मुझे लाइफ के बारे में पता चली. व्हाट एग्जैक्टली लाइफ इज़ जस्ट ऑल अबाउट अप्रिशिएटिंग स्मॉल थिंग. हम हमेशा शाइनी ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागते रहते हैं. हमेशा हमारे लिए सक्सेस एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है या बहुत बड़ा नंबर होता है. बट सक्सेस इज जस्ट ऑल अबाउट दैट यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ. यू आर जस्ट हैप्पी विद हु यू आर, वॉट यू हैव एंड वट एवर यू आर डूइंग. लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट कि यू हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड यू अर्न बिग अमाउंट. नो, लाइफ इज़ नॉट अबाउट दिस. लाइफ कभी भी एक नंबर पे नहीं सेट है. आपकी सक्सेस कभी भी एक नंबर पे नहीं सेट हो. आई लर्न दिस लेसन फ्रॉम दिस बुक एंड आई जस्ट अप्रिशिएट द ऑथर रेणुका हु इज़ जस्ट बेस्ट एट राइटिंग मैन अकॉर्डिंग टू मी. मतलब वो इतनी अच्छी तरीके से लिखते हैं कोई भी चीज़ कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक बुक पढ़ रहे हो. यू ऑल बी लाइक कि वाओ, आपका हार्ट तक काम हो जाएगा उसको पढ़ने के बाद. अगर आप रेणुका की बुक्स पढ़ते हैं देन यू विल रियलाइज दैट हाउ मच शी इज़ गुड एट राइटिंग मैन. सीरियसली उनकी 2 बुक्स और हैं जो मैंने पढ़ रखी है एंड दैट वॉज सो गुड. आई एम नॉट प्रमोटिंग हर बट आई जस्ट लव हर. आई जस्ट love, she is just like the elder sister for me. Whenever I read her words I always text her ki oh my god your words is so good man, keep going. Seriously, I just love to telling her that how much I am in love with her writing, with her words and whatever she write. So yeah, that's it for this review. And अगर कोई भी fiction review ये सुनने के बाद offend हुआ कि भाई fictions ऐसी होती है, नो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग फिक्शन. फिक्शंस इज़ बेस्ट. एज आई से दैट कि कभी कभी आप कुछ चीज़ें नॉन फिक्शन से नहीं सीख पाते जो आप फिक्शन से सीख लेते हो. जैसे कि मैंने फिक्शन इस बुक से सीखा कि लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल अगर आप देखो तो. येस, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग फिक्शन. फिक्शन बहुत बेस्ट होती है बट नॉन फिक्शन इज़ ऑल्सो गुड. एंड इफ़ यू वॉन्ट्स कि आई रिव्यू मोर फिक्शन बुक्स सो प्लीज़ सजेस्ट मी सम गुड फिक्शंस बिकॉज आई एम नॉट गुड एट फिक्शंस मैन. से मुझे नॉन फिक्शंस के बारे में ज़्यादा पता रहता है. So please suggest me some good fictions and then I will review it for you. So yeah, thank you so much for watching this video. I will see you in the next video. Bye bye.